हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज का टॉपिक अभी तक जो भी हमने पढ़ा, कल मैंने क्या कहा था कि आपको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और इलेबोरेट मैनर में बताएं। लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? आज मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू छोटा सा 1 मिनट का बताती हूँ आप सभी को। क्या पढ़ा था? फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं? मॉडिफाइड सूट और मॉडिफाइड लीफ। ठीक है। और फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स की यूनिट, कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल। एंड्रोसियम की क्या होती है? स्टेमेन। और गाइनोसियम की क्या होती है? कार्पेल और पिस्टिल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लावर है, ये जो 4 भाग है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वॉर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्ल कहते हैं। मतलब 4 वॉर्ल होते हैं, ठीक है? 4 चक्र। और कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोशियम क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इनका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ही क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें जानना हो कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना, अपने ही जैसे संततियों को की उत्पत्ति करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए एंड्रोसियम और गाइनोशियम को क्या कहा जाता है? एसेंशियल ऑर्गन। क्या कहे जाते हैं? एसेंशियल ऑर्गन। देखिए, ट्रिशियम, जिसका मैंने आपको यूनिट क्या बताया? सेमेन। ये कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है। इस स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। इस स्टेमेन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। इसी तरह से गाइनोशियम, जिसकी इसका क्या है यूनिट? पिस्टिल और कार्पेल। कार्पेल, ठीक है। इसके क्या कितने भाग होते हैं? 3। पिस्टिल या कार्पेल, इसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोफिल। अगर माइक्रो शब्द आए, छोटा माइक्रो, तो उसका मतलब होगा मेल। अगर मेगा आए तो उसका अर्थ होता है फीमेल। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोफिल। ये हो गया माइक्रो स्पोरोफिल, ये हो गया मेगा स्पोरोफिल। मैंने क्या बताया था कि स्टेमन स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। अब देखिए, इस एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ते हैं जिस जगह को, उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टर। इस एंथर के अंदर क्या होता है? इस एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, मतलब स्पोरेंजियम। ठीक है, कल ही बताया था आपको कि स्पोरेंजियम को ही पॉलन सैक कहते हैं। इस एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के में क्या होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन, मतलब मेल गैमेट। ठीक है। और उसमें जो न्यूक्लियस, इस एंथर के अंदर क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या है? फीमेल पार्ट, जिस पिस्टिल और कार्पेल, जिसके कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो जगह होता है जहां से एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं तो इसी स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल से होके गुजरते हैं और ओवरी, यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। इस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और यही ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? सीड।
और ये जो ओवरी होती है, जैसे आपने फ्लावर को देखा होगा, अगर आप सब कुछ निकालें तो नीचे ये जिस पे ये ओवरी अटैच होती है, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। सॉरी, क्या कहते हैं? थैलेमस। हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मेल ऑर्गन कह रहे हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको फिर एंथर का बताया कि अगर हम इस एंथर को क्या कर रहे हैं? टीएस काट रहे हैं। एंथर कैसा होता है? एंथर होता है बाइलोब्ड। मोस्ट ऑफ 80% एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है? बाइलोब। बहुत कम होते हैं जिसमें मोनोलोब, पर मोनोलोब्ड और बायोलोब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एंथर 1, 2 ये 2 लोब्स हैं, ठीक है? मान लीजिए ये कुछ इस तरह से ये लोब है, ठीक है? तो ये इस तरह से ऐसे-ऐसे आप लगाइए इनको हाथ में, ठीक है? तो ये क्या हो गए? बाइलोब्ड। और ये जो थीका होता है, इसका स्ट्रक्चर, ये जो थीका होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह से एक थीका होता है। तो ये एक थीका हो गया और ये क्या हो गया इधर? दूसरा थीका हो गया, ठीक है? तो बाइलोब्ड। और क्या हो गया? इसके अंदर क्या होगा? ऐसे 2 थीका होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड डाइथीकस। और इसके बाद क्या होंगे? इस ये देखिए, एक एक थीका, इस एक थीका में ये जो 2 जगह दिख रहे हैं, इसमें क्या है? ये जो 2 जगह दिख रहे हैं, इसमें क्या भरे हैं? स्पोरेंजिया। फिर क्या भरे होते हैं? स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया ही आगे चल के क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इसमें कितने स्पोरेंजिया है? 1, 2, 3, 4, तीसरे टेट्रास्पोरेंजिया। तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब डाइथेकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। और अगर ये एंथर मोनोलोब्ड होगा तो क्या होगा? मोनोलोब्ड, मोनोथीकस और बाइस्पोरेंजिएट। तो वहां पे कितने स्पोरेंजिया होंगे? 2। ये हो गया फिलामेंट। अब देखिए, ये जो एंथर होता है, इसका टीएस मैंने इसको भी आपको कल बताया था कि इसका हम टीएस काटेंगे तो इस तरह, कुछ इस तरह बटरफ्लाई से स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे 2 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है? एक सेल होती है जो क्या बनाती है, इस अगर हम इस एंथर की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की सेल होती है। एक होती है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो पेराइटल सेल्स होती हैं, ये क्या बनाती है? एंथर वॉल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंथर की वॉल को कौन बनाता है? एंथर की वॉल को पेराइटल सेल्स बनाती हैं। तो ये पेराइटल सेल्स क्या बनाती हैं? एंथर की वॉल को बनाती हैं, ठीक है? और ये इस प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, कल ही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या बनाता है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है? तो इससे हमें क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर, ठीक है? ये बनाती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब अगर हम एंथर की वॉल देखें तो जैसे कि कल ही बताया कि एंथर की वॉल में कितने लेयर्स होते हैं? 4। आउटर से अगर हम इनर की ओर आए तो कितने लेयर्स मिलते हैं हमें? 4। कौन-कौन से? एपिडर्मिस सबसे आउटर, इसके बाद क्या है? एंडोथेशियम, एपिडर्मिस, तीसरा क्या है? मिडिल लेयर। और चौथा क्या होता है? टैपिटम। चौथा क्या होता है? टैपिटम। एपिडर्मिस क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। एंडोथेशियम डेhiscence में मदद करता है, मतलब प्रस्फुटन। ये एक तरह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और ये इस एक जैसे एक मेम्ब्रेन हो और वो फट जाए, प्रेशर से फट जाए और माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाए, ठीक है?
तो ये एंडोथेलियम इसी का काम करता है। और मिडिल लेयर भी न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करता है, बट इसका रोल बहुत कम होता है, ठीक है। और टैपेटम क्या करता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स को बनाता है, उसको रिलीज करेगा। और इसके न्यूट्रिशन में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, टैपेटम पूरी तरह से पोषण पे निर्भर होता है। और ये क्या होगा, स्पोरेंजिया, ये है, ये आगे चल के यही क्या बनाएंगे, माइक्रोस। अब देखिए ये हो गई, ये क्या बन गई, ये एंथर की वॉल किससे बन रही है, प्राइमरी पेराइटोसिस से। अब हम आते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से, जहां पे क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बनता है। देखिए ये क्या है, ये है हमारा, क्या है ये, बताइए। यंग माइक्रोस्पोर, क्या है, यंग स्पोरोजेनस टिश्यूज। जस्ट अ मिनट। ओके, ये ये जगह क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक, ठीक है। अब इसके अंदर ही क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये है यंग माइक्रोस्पोरेंजियम, के अंदर क्या भरे हैं, पोरोजिनस टिश्यूज। ये क्या है, ये जो फिल है इसे हम क्या कहेंगे, पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल्स। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी और पीएमसी। अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें एक अगर डिवाइड कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, अपने पेरेंट्स की प्रोजेनी क्या हो जाती है, पेरेंट्स की हाफ हो जाती है। और ये मियोसिस में होता है। माइटोसिस में क्या हो जाता है, प्रोजेनी का नंबर सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, और ये क्या बनाते हैं, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके थ्रू ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखिए ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 3 आगे होते हैं और ये क्या है, पीछे। टेट्राड, टेट्राड का अर्थ ही होता है 4, ठीक है। तो ये क्या बनाए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये इसमें ये जो देखिए, ये जो होती है, ये कैलोज की वॉल होती है, किसकी बनी होती है, कैलोज। और जिसे कैलेज एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है। इस कैलोज की वॉल को कैलेज नामक एंजाइम होता है जो क्या कर देता है, इसको डिग्रेड कर देता है। कैलोज की वॉल को कैलेज नामक एंजाइम द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है, जिससे इसमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। 4 माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाते हैं, और यही माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर रिलीज हो गए, और यही जब मैच्योर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसे पॉलन ग्रेन। तो पॉलन मदर सेल के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को रिडक्शनल डिवीजन, पॉलन मदर सेल से रिडक्शन, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल से ये ओव्यूल की क्रिया है। यहाँ पे जब ये होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस।
पॉलन मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल के द्वारा रिडक्शनल डिवीजन से जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीजन द्वारा जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या होता है, मेल का डेवलपमेंट होता है और मेल गैमेट बनता है, और यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो ये हो गई पूरा हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया। यहाँ से शुरू है जो, ये क्या है पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है ये, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद मैंने क्या बताया, ये माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। इसे हम क्या कहेंगे तब, पॉलन ग्रेन। देखिए, तो अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, एक पॉलन ग्रेन को चलो निकालते हैं ये। तो मैंने कल कल ही बताया था आपको कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इसमें दो तरह की वॉल होती है। एक आउटर वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और एक होती है अंदर जिसे इंटाइन कहते हैं। इंटाइन कहते हैं। और ये जो होते हैं यहाँ पे कुछ जर्म पोर्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, ये एक्साइन वाली लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। एक्साइन की वॉल बहुत कठोर होती है जो कि किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। और इंटाइन की वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। और यहाँ पे जो जर्म पोर होते हैं, ये जो जर्म पोर है यहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन वाला सब्सटेंस नहीं होता है। और ये जो हमारा इंटाइन है इसी का एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस, ये बाहर निकल आते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा एक सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। और एक्साइन, एंटाइन, आउटर और इनर कवर हो गया, मेल गैमेट, पोलन ग्रेन। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आएंगे फीमेल वाले पार्ट में, गाइनोशियम, जिसकी यूनिट क्या है, पिस्टिल और कार्पेल है, जो आगे, जिसे हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। और इसमें तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए, ये जो ओवरी है, ठीक, ओवरी में क्या बनती, ये ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी में क्या होती है, ओवरियन फॉलिकल्स होती है। ये ओवरी होगा, ओवरी। ओवरी में क्या है, ओवरियन फॉलिकल्स। और ये आगे चल के क्या बना है? क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या बना, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा आगे चल के क्या बनाएंगे, ओव्यूल। और ये ओव्यूल आगे चल के क्या बन जाएगा, सीड, मैच्योर सीड। एक ऐसा सीड जिसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म भरा है, और उसके ऊपर ये जो हार्ड कवरिंग है, ये इसका आवरण है, खोल है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मैच्योर सीड बनाएगा। तो देखिए, ओवरी से सीड बनने की प्रक्रिया ये है। ओवरी, ओवरी में क्या है, ओवरियन फॉलिकल जो कि प्लेसेंटा से टच है, प्लेसेंटा, ओव्यूल, ओव्यूल के आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो इस तरह से फीमेल से सीड यहाँ तक के बनने की प्रक्रिया, ठीक। अब देखिए, ये जो है, ये जो सीड बना है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल का पार्ट नहीं, यहाँ ये फीमेल बॉडी में बन रहा है। पर ये जो ओव्यूल है और ये जो प्लेसेंटा है, ओवरियन फॉलिकल है, इसके पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद की ये सारी प्रोसेसेस हैं। देखिए, ये जो मेल गैमेट होता है, ये पॉलन ग्रेन से ये जो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स जो थे, अगर हम ओवरी को फुल स्ट्रक्चर को देखें, इस ओव्यूल को बड़ा करें, तो देखिए ये जो ओव्यूल है, इसमें 3 सेल्स होती हैं, 3 ऊपर होती हैं, जिसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और 3 नीचे होती हैं, जिसमें से इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सिनर्जिड सेल, और बीच वाले को क्या कहेंगे, एग सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल्स होती हैं जो, जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। तो टोटल कितने सेल्स हो गए हैं, 1
3, 3, 6 और 2, 8 ठीक है? पोलर न्यूक्लियाई या इसे सेंट्रल सेल कहेंगे। इसे मैं आपको अगले भाग में डिस्कस करने को सोचूँगी, मतलब करना चाहूँगी। बस ऐसे ही बता रहे हैं इसको कि यहाँ से देखिए, इसने पॉलिन ग्रेन्स आया, इसको रप्चर किया और अंदर इसमें 2 मेल गैमेट अंदर एंट्री कर गए। एक मेल गैमेट इस एग से क्या कर रहा है? फ्यूज़ कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? सिंगैमी क्या कहेंगे? सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमेट इस पूरे पोलर न्यूक्लियाई 1, 2 और ये पोलर न्यूक्लियस से फिश करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, जो जिसे ही हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ है? 2 बार, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको किसने बताया था? नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये क्या हो गया? इसे हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको मैं आपको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो ये रहा मेरा आज का पूरा ओवरव्यू कि फ्लावर फ्लावर के पार्ट, मेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फीमेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे सीड कैसे बनता है, ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम पॉलिनेशन देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसा होता है। हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें बहुत इस तरह। इसके बाद ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट का क्या होगा, इसके बाद चैप्टर की एंडिंग होगी। लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये आपकी यहाँ तक की चीजें आपकी खत्म हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। कैसे लगी आपको ये क्लास? रिव्यू जरूर दीजिएगा।